हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन, या जिसे दूसरे नाम से हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं कि डिस्पर्जन वेरिएशन क्या है और ये सेंट्रल टेंडेंसी से किस प्रकार से डिफरेंस है दोनों में, और इसका वेरियस मेथड जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हमने दिया है, फिर हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि डिस्पर्जन रिफर्स एज द मेथड which measure the या explain the how item are dispersed away from the average। इसका मतलब है कि जो हम एवरेज हमने जो निकाला है किसी भी आइटम्स का, उसके क्या उसके आइटम में डिस्पर्ज हैं। इसको हम दूसरे डेफिनेशन से और डीप जानने की कोशिश करते हैं। जैसे थर्ड वाले में देख रहे हैं आप, डिस्पर्जन इज अ मेजर टू एक्सटेंड टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेरी। जो इंडिविजुअल आइटम है क्या वो एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, इसको हमें समझने के लिए एग्जाम्पल पे चलना पड़ेगा। तो लेट्स मूव। देखिए यहाँ पे दो सीरीज दिखाई गई है हमें, एक सीरीज यहाँ पे है, एक सीरीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज वन में सपोज दैट सीरीज ऐसा है कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि किसी क्लास की हाइट मेजर कर रहे हैं जिसमें 4 पर्सन है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 पर्सन को दिखाया हमने, 1 2 3 4। इन चारों पर्सन की जो हाइट थी, जो जैसा आपने अभी सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा होगा, तो एक्स वैल्यू को हम इसको सपोज दैट हाइट मान लेते हैं यहाँ पे। तो जिसकी हाइट मेजर करने के बाद पहला व्यक्ति जहाँ वो था 10 इंच का, फिर 20 30 एंड 40 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा दूसरे सीरीज पे ध्यान देते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, ये भी क्या है, 1 का 70 है, 5 है, 15 है, 10 है। ठीक है, ये हाइट मेजर कर सकते हैं या हम इसको मान सकते हैं कि किसी की टेस्ट का स्कोर है ये। ठीक है बच्चों का। अब इन दिस केसेस में अगर हम इसकी मीन वैल्यू निकालने, एवरेज निकालने, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एवरेज भी दिखा रखा है। एवरेज इसका 25 और इसका भी एवरेज 25। देखिए यहाँ पे एवरेज निकालना जैसे हमें पता ही है, सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन जो निकालते हैं तो डायरेक्ट मेथड की तरफ बात करें तो इसको जोड़ के हम डिवाइड द नंबर ऑफ कर देंगे, इंडिविजुअल सीरीज ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 20 30 हमारा जो हुआ 60 हुआ, प्लस 40 100 हुआ, 100 में 4 का डिवाइड करें विल गेट 25। यहाँ पे जब हम 75 15 और 10 भी जब प्लस करेंगे तो विल गेट द 100। अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये देखिए दोनों की मीन वैल्यू जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे निकला हुआ एवरेज वैल्यू जो है वो 25 है। बट क्या एग्जैक्ट जो इसके हम कहेंगे कि भाई क्लास की हाइट जो एवरेज है वो 25 है, बट क्या ये सत्य है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन है लोगों के बीच में 1 से 4 के बीच में 10 20 30 40 कम है। यहाँ पे वेरिएशन देखिए कि एक बंदे के स्कोर देखिए सीधे 70 हो गई, दूसरा बंदा 5 का 5 नंबर पाया, तीसरा बंदा 15 पाया, अब चौथा बंदा जो था वो 10 नंबर पाया। अगर हम इन दोनों ग्रुप को सपोज दैट ये एमकॉम सेकेंड मान लें और इसको बीकॉम फोर्थ मान लें, इन दोनों को कंपेयर करें एवरेज के बेसिस पे, तो हम कहेंगे कि भाई दोनों क्लास के बच्चे समान थे। बट रिजल्ट क्या है कि नहीं, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे सभी बच्चों का एक स्कोरिंग मार्क्स है, इक्वल मार्क्स है, लगभग सबका समान है। पर यहाँ पे बड़ा वेरिएशन है। जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 70 नंबर पाके वो पूरे क्लास की हाइट को, क्लास के स्कोर को बदल दे रहा है, एवरेज स्कोर को। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। जैसा एक डेफिनेशन आपने देखा हुआ यहाँ पे लिखा है मैंने, इन दी डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। आइटम के वेरिएशन को मेजर करता है। मतलब ये जो आइटम है हमारे पास 10 20 30 40, ये 70 5 15, इसका जो वेरिएशन होगा, ये जो वेरी कर रहे हैं दोनों कंपेयर को, अगर हम देखिए कंपेयर क्लास 1 क्लास 2 का अगर स्कोर करें हम लोग, क्या क्या कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों के एवरेज इक्वल आए। फिर से हम समझते हैं दोनों के एवरेज इक्वल आए, पर दोनों के एवरेज के इक्वल के बेस पे कहेंगे कि भाई दोनों क्लास के बच्चे समान हैं, दोनों क्लास के एवरेज स्कोर इतना ही है। बट जो एक्चुअलिटी है, जो वास्तव में है, उसमें देखेंगे कि सीरीज जो हमारा जो क्लास एमकॉम सेकेंड है, इसको मान लेते हैं हम एमकॉम सेकेंड, तो एमकॉम सेकेंड के बच्चों का वेरिएशन नहीं बहुत ज़्यादा है, पर वहीं पे बीकॉम फोर्थ के जो बच्चे हैं उसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है।
तो ये क्या होता है, जब एवरेज के बेस पे हम इसको निकालते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसी एचयूएलटी को मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्जन का यूज करते हैं, और उस डिस्पर्जन के बेसिस पे ही हम उसको देखते हैं कि किसके में ज़्यादा वेरिएशन है। जिसके में ज़्यादा वेरिएशन है तो हम कह सकते हैं कि इस क्लास का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और देखिए। ये हमने ग्राफ के द्वारा भी इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए सीरीज 1, सीरीज 2। सीरीज 1 का वेरिएशन देखिए, ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जो 4 बच्चे थे उनका किसी का 10, 15 जो भी रहा हो, एक वेरिएशन सीधा आ रहा है। पर वहीं पे देखिए सीरीज 2, एक हाईएस्ट, फिर तुरंत लो, फिर थोड़ा उठा, फिर लो। इसका मतलब कि इसके जो बच्चों के जो वेरिएशन है इसमें ये ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे वेरिएशन है, आप देख सकते हैं कि दोनों के ग्राफ के जो हम बनाए हैं हमने, उन दोनों ग्राफ के बीच में भी डिफरेंस है। पर क्या हम दोनों को जब कंपेयर करने एवरेज के बेस पे सिर्फ देखें तो हम प्राप्त करेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में डिफरेंस है। हम इसको और भी आम भाषा में समझ सकते हैं। ये तो मान लीजिए स्टैटिकल लैंग्वेज में, जैसे आम भाषा में हम लोग गए मार्केट जाते हैं, सब्जी लेते हैं। सब्जी में सपोज दैट हम एप्पल फ्रूट ले लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं। 1 किलो फ्रूट आपने लिया, 1 किलो फ्रूट बी बंदे ने लिया, या आपके दोस्त ने दूसरे ने लिया। अब देखिए 1 किलो फ्रूट आपने लिया एप्पल में, तो एप्पल में 1 किलो ही लिया दोनों ने 1 किलो, कोई डिफरेंस नहीं है। पर वहीं पे आप देखेंगे जो आपका दूसरा दोस्त है बी वाला, वो छोटे छोटे एप्पल ले रहा है तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी, और आप बड़े एप्पल ले रहे हो तो उसकी संख्या कम होगी। तो भाई आइटम में डिफरेंस आ गया कि नहीं, उनके बीच में वेरिएशन आ गया। तो ये वेरिएशन को ही मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्जन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएशन आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ये भी एक वेरिएशन है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। तो जो हमारी लाइन लिखी हुई है, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। ये जो आइटम्स हैं, इनके आइटम जो दिए हुए यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये जो आइटम है इनके बीच में वेरिएशन है कि नहीं है, ज़्यादा है कि कम है, इसका भी मेजर करता है। और इस मेजर के बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। इस मेजर के बेस पे हम रिलायबल निकाल सकते हैं क्या क्लास वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ है। भाई स्कोरिंग तो 25 आ गई, पर हमने देखा कि उसमें कुछ एक बच्चा है बहुत तेज है, जिसके कारण पूरे क्लास की परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है। तो ये एक समस्या है, और ये समस्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आपने अक्सर सुनते होंगे कि भाई इस क्लास का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत हाई है, पर हम देख रहे हैं भाई टाइम के बेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। एक साल में तो 100 हुए, दूसरे साल में 2 हुए, फिर तीसरे साल में 100 हो गए, चौथे में 3 हुए। तो पर उनका ओवरऑल जो एवरेज निकालेंगे 5 साल का, तो देखेंगे कि भाई इसका स्कोरिंग तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा है नहीं। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डिस्पर्जन हमें ये भी बताता है, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 2 आइटम को या एक ही आइटम को जो है, एक ही जो हम बात करें एक ही सीरीज का, तो उसके बेस पे भी हम देख सकते हैं कि ये वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आइटम है वो वेरी कर रहे हैं, रिलायबल नहीं है। जो उसका पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक हम जो बताना चाह रहे हैं, या जिस सीरीज का हम फिगर बता रहे हैं, वो सीरीज का फिगर जो हमारा रिजल्ट मीन के बेस पे आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। इसी एक्यूरेसी को बढ़ाता है हमारा डिस्पर्जन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्पर्जन जब एक्सटेंट टू इंडिविजुअल आइटम वेरी, जो वेरी करता है उसको वेरिएशन को मेजर करता है। यहाँ पे लिखा है कि हाउ आइटम आर डिस्पर्स अवे फ्रॉम द एवरेज। ये लाइन देखिए, यही मतलब है कि एवरेज जो हमने निकाला है, क्या उसके आइटम जो हैं वो डिस्पर्स हैं, उसके एवरेज की वैल्यू से क्या वो अलग हैं या वेरी कर रहे हैं। इसी को मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं और वी सीधा ये देखिए, ये राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, जैसा हम लोग जानते हैं, हमने कुछ बेसिस पे उसको डिफरेंस क्रिएट किया है। डेफिनेशन के बेस पे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे, नो एज कैसा किसे क्या बुलाए जाते हैं, मेथड टू कैलकुलेट। तो डेफिनेशन के बेस पे हमने कहा कि एवरेज एक सिंगल वैल्यू होता है जो डिस्क्राइब द होल वैल्यू या पूरे फिगर को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपके क्लास की हाइट मेजर की मैंने, तो हाइट मेजर किया, तो भाई सपोज दैट कि हमने हाइट जो एवरेज हाइट पाया, मीन उसकी वैल्यू निकाली, तो सपोज पाया कि हमने 5 फीट। मतलब मैक्सिमम लोग जो बंदे हैं वहाँ क्लास में वो 5 फुट के आसपास ही होंगे, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, पर उसके आसपास होंगे। वहीं पे डिस्पर्जन ये बताता है कि जो हमने आइटम लिया हुआ है, क्या उनके बीच में बहुत वेरिएशन है। हो सकता है कि वहीं क्लास में हाइट
3 फुट वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर वहीं पे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनकी हाइट 15 फीट होगी या 15 फुट होगी, तो उस केसेस में वो क्या करेंगे, ओवरऑल क्लास की हाइट को ऊपर उठा देंगे। तो ये उन्हीं आइटम के वेरिएशन को मेजर करता है। दूसरा पॉइंट हमने डाला है कि ऑब्जेक्टिव, ये बताता है मास कम्प्लेक्स डेटा। जैसे मैंने एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द मास कम्प्लेक्स डेटा। जो कम्प्लेक्स डेटा है, जैसे कि हम क्लास की हाइट मेजर किए इंडिविजुअल बंदे का, तो अब हम कह सकते हैं भाई क्लास की हाइट इनकी इतनी है, इनकी इतनी, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर थ्रू सेंटर टेंडेंसी हम एक वैल्यू के बेस पे पूरे होल वैल्यू की, पूरे होल डेटा जो है उसका फिगर आउट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं उसकी कैरेक्टर क्या है। वहीं पे ये उस डेटा की रिलायबिलिटी बताता है कि जो आइटम्स आपने लिया हुआ है क्या वो रिलायबल हैं या नहीं है। जैसे मैंने बताया ना भाई, सबकी हाइट मैक्सिमम लोग की 3 फुट है, पर वहीं पे किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट आ गई तो वो तो प्रॉब्लम होगी ना। जैसे दूसरी एग्जांपल, रिसर्च में एमकॉम टूम जो बच्चे रिसर्च एंड स्टैट्स दोनों में, उसको समझने की और ज़रूरत है कि रिलायबिलिटी होता है क्या। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि जो आपने आइटम लिया हुआ है वो कितना रिलायबल है, वो क्या उसी चीज़ को बार बार मेजर कर रहा है या नहीं मेजर कर रहा है। जैसे रिलायबिलिटी का मतलब, जैसे कि मैंने किसी मशीन पे अपना वेट तौल रहा हूँ, मैंने अपनी वेट तौलने के लिए किसी मशीन का यूज किया, तो उस मशीन को जब यूज करूँगा तो मैंने अपना वेट मेजर किया, सपोज दैट आया 70 kg। ठीक है, सपोज दैट पहली बार मेजर किया तो मेरा आया वेट 70 kg। तो मैंने कहा कि भाई दोबारा चेक करते क्या वाकई 70 kg है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, दोबारा मशीन पे चेक किया तो अगेन 70 kg, फिर हमने चेक किया अगेन 70। इसके बेस पे हम कह सकते हैं जो मशीन जो मेजर कर रहा है वेट हमारा वो रिलायबल है। मेरी जो क्या नाम है वेट जो है वो उतना है, इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। यही जो अगर यहीं पे बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आने लगता मेरे वेट में, कभी 70, कभी 50, कभी 40 बता दे रहा है, कभी 95 बता दे, तो क्या वो वेरिएशन आ गया। तो वेरिएशन आ गया तो हम कह सकते हैं ये जो वेट मशीन है जो मेजर कर रहा है मेरे वेट को वो रिलायबल नहीं रिजल्ट दे रहा है, वो रिलायबल डेटा नहीं दे रहा है। इसी को मेजर करता है डिस्पर्जन। थर्ड हमारा पॉइंट जो लिखा हुआ है नो एज, इसको हम लोग जो सेंटर टेंडेंसी है उसको फर्स्ट एवरेज मेथड कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एवरेज कहते हैं, और जो डिस्पर्जन है उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर एवरेज कहते हैं। मेथड, जैसे हम जानते हैं कि सेंटर टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मैथमेटिकल में एवरेज का भी यूज करते हैं, फिर हमारे पास मीन है, मीडियन है, मोड है, फिर हम यूज और भी बहुत से मेथड जैसे ज्योमेट्रिक मीन हुआ, हार्मोनिक मीन हुआ, इन सब चीज़ों का भी यूज करते हैं। उसी प्रकार से डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए जो मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, वो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एटीसी। ओके, तो हम इसी के मेथड के बारे में अभी बात करते रहेंगे अपने वीडियो में। बढ़ते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को जो मेजर करता है उसके लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो पहला है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। पहला क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर, और दूसरा कहते हैं रिलेटिव मेजर या एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेजर या रिलेटिव डिस्पर्जन मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मेजर द डिस्पर्जन इन द सेम यूनिट एज द डेटा हुज स्कैटर्ड मेजर। इसका मतलब है कि अगर सपोज दैट मैं किसी का सैलरी मेजर कर रहा हूँ, इसमें मेजर करूँगा रुपीज में, रुपीज में, वहीं पे उस बंदे का एक सैलरी मेजर किया, वहीं पे हाइट मेजर कर लिया उसका। हाइट मेजर कर लिया, सपोज दैट मैंने किस में मेजर करूँगा भाई, ऑब्वियसली हाइट मेजर किस होगा, फुट में नापिए, इंच में नापिए, जैसे भी, या मीटर में, जो भी। ठीक है, मीटर ही डाल दिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये रुपीज है, ये मीटर, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों के यूनिट जो हैं वो समान नहीं है। यही बात ये बोला कि एब्सोल्यूट मेजर जो डिस्पर्जन होता है वो उसी डेटा में डिस्पर्जन निकालता है जो समान यूनिट का हो। मतलब अगर रुपीज है तो दूसरा भी रुपीज होना चाहिए, अदरवाइज वो मेजर नहीं करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं
एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेजर या एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन। ओके, ये हम इसके जो मेथड होते हैं उसमें होते हैं रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी मेथड के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर क्या करता है कि ये उस डिफरेंट यूनिट जो डिफरेंट यूनिट्स में है, यूनिट मतलब फिर से हम आते हैं, रुपीज में भी हों और मीटर में भी हों, या वेट मेजर कर रहे हैं तो किसी और चीज़ में हो। तो ये देखिए इन दोनों केसेस में ये दोनों समान यूनिट नहीं है। इसको मेजर करने के लिए जो डिस्पर्जन, ऐसे केस का डिस्पर्जन मेजर करने के लिए हम लोग रिलेटिव मेजर यूज करते हैं, जिसके बेस पे हम उस डेटा को हम कंपेयर कर सकें, उस डेटा को उसी बेस पे हम कंपेयर कर सकें, और इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो याद रखिए, अक्सर पूछ भी लेता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में कि डिस्पर्जन को रिलेटिव मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। जब हम एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन या डिस्पर्जन, जिसके लिए हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन एंड आगे हम बात करेंगे और क्या क्या होगा। और यहाँ पे जो है रिलेटिव मेजर में, रिलेटिव मेजर को मेजर करने के लिए जब हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालते हैं तो उसे कहते हैं रिलेटिव मेजर। और रिलेटिव मेजर जो होता है वो डिफरेंट यूनिट्स में होता है। जब डेटा डिफरेंट यूनिट में हो और उसका स्कैटर्ड डे मेजर और उसका हम डिस्पर्जन मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव मेजर। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये जानने की जो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कहेंगे क्या। आपके नेट के एग्जाम में भी सवाल पूछ लेता है कि भाई एब्सोल्यूट मेजर को मेजर करने के लिए मेथड क्या है, या रिलेटिव मेजर को मेजर करने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको ऑप्शन में देते हैं। तो ये याद रखिए, जब भी हम एब्सोल्यूट की बात करें तो सेम यूनिट, रिलेटिव मेजर की बात करें तो डिफरेंट यूनिट कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख देते हो दिखाया जो है मैंने आपको मेथड टू कैलकुलेट। जो कैलकुलेशन है, जो डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड, ये आप देख लीजिए यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड, और दूसरा जो है ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड को फिर से तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे ए, बी एंड सी। ए मेथड के अंदर जो होता है जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स, एक लिमिट के बेस पे हम उसको मेजर करते हैं। उसके जो स्टैटिकल टूल्स हैं उसमें है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। और बी जो दूसरा है उसे हम लोग करते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डिवीजन, जो आप बी में देख सकते हो। जो थर्ड मेथड है हमारा न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत, वो है मेथड ऑफ मोमेंट, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट्स जिसे कहते हैं उसे कहते हैं मीन डिवीजन, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट जिसे कहते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, और थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम अभी आगे की वीडियो में एक एक करके समझेंगे। ग्राफिकल मेथड, जैसे मैंने बताया ग्राफ के बेस पे, चलिए ग्राफ को एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया भी था। ये देखिए ग्राफ है, इस ग्राफ के बेस पे हम अगर मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। जैसे आप देख पा रहे हो ग्राफिक, और ये जब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के बेस पे जब मेजर करते हैं तो उसके ये मेथड है, और यहाँ पे हैं इसके ग्राफिकल, जिसे हम लोग ग्राफिकल मेथड में कौन सा कर्व यूज करते हैं, जिससे जाना जाता है लॉरेंज कर्व के नाम से जाना जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए मेथड पूछे, अगर वहाँ पे आपके नेट के एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कौन सा ग्राफिकल मेथड यूज होता है डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वो है लॉरेंज कर्व। तो वो कौन सा लॉरेंज कर्व। और यहाँ पे एक चीज़ जो और जानने की जरूरत है, अभी हमने बात की थी एब्सोल्यूट की और रिलेटिव मेजर की। ओके, अब देखिए एब्सोल्यूट, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट है, ये क्या है, एब्सोल्यूट है। अब यहीं पे जब रिलेटिव निकालना होगा तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कह देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन कह देंगे, क्वार्टाइल डिवीजन कह देंगे, फिर मीन डिवीजन का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, हम इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें निकालना हो तो हम विल से रिलेटिव मेजर को कोएफिशिएंट उसका निकाल दीजिए।
ओके, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, पर इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी थ्योरी अभी हमने पढ़ा कि उसके बेस पे क्या क्या आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉमर्स में ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर डिग्री के लेवल पे, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे व्हाट इज़ डिस्पर्जन, explain the various method to measure the dispersion, explain the concept of absolute dispersion, relative dispersion, what is difference between central tendency and dispersion। तो आप इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। और आप मुझे अपने अगर आंसर भेजना चाहें तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो आप इस ईमेल आईडी पे देन आई विल चेक कि कैसा समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो उसके बेस पे हम और कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी वीडियो इससे भी बेटर देने की कोशिश करें। तो सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।